फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। हम पहले 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद का जो हमारा एक चैप्टर है, कौन सा? चैप्टर नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनः गठन। साझेदारी का पुनः गठन क्यों किया जाता है? जब कोई हमारे धंधे में जो साझेदार हैं, कई कारणवश कोई नया साझेदार आता है, कोई निवृत्त हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, या जो पुराने जो साझेदार हैं उनके लाभ में परिवर्तन करने के कारण जो साझेदारी में परिवर्तन किए जाते हैं उसे साझेदारी का पुनः गठन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ जो थ्योरी का पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, आज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट, साझेदारी में परिवर्तन के कारण, क्यों कारणवश साझेदारी में परिवर्तन किए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है चालू साझेदारों के लाभ में परिवर्तन। ठीक है, कैसे? जो चालू जो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1, समान अनुपात में लाभ और हानि को बांटते हैं। पर वह क्या करना चाहते हैं? लाभ और हानि का अनुपात बदलकर क्या करें? 2:1, उनका रेशियो वो चेंज करते हैं। ठीक है, समझे? ए और बी 1:1 में लाभ हानि बांटते थे, अब 2:1 में लाभ हानि बांटते हैं। से कारण भी हमको क्या करना पड़ेगा? साझेदारी का पुनः गठन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट कौन सी है? साझेदारी पेढ़ी के नए साझेदार के प्रवेश के कारण कई बार क्या होता है, जो हमारी जो फर्म है 2 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग? एक नया कोई पार्टनर लेके आते हैं, सी को लेके आते हैं। ठीक है, सी को लेके आने के कारण क्या होगा? जो उनकी जो साझेदारी है, जो लाभ हानि का जो अनुपात है उसमें चेंजेस आनी पड़ेगी, उसको भी लाभ में हिस्सा देना पड़ेगा, जिससे कारण क्या होता है? साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। 2 पार्टनर्स थे, 50-50 में प्रॉफिट डिवाइड करते थे। अब सी के आने के कारण क्या होगा? उसको लाभ या हानि में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट, चालू साझेदारी पेढ़ी में साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु हो जाए। जैसे कि एक पेढ़ी में जो पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए बी और सी, समझो सी निवृत्त हो गई या डेथ हो गई, तो क्या होगा? उसकी डेथ या निवृत्ति होने के कारण उसको अभी लाभ में से हिस्सा उसको नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण ए और बी को ज्यादा बेनिफिट होगा या ज्यादा नुकसान होगा। इसके कारण भी क्या किया जाता है? साझेदारी का पुनः गठन किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? साझेदारी में परिवर्तन होने के कारण पार्टनरशिप में क्यों चेंजेस आती है, ये मेन 3 कारण है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी? साझेदारी के लाभ हानि में परिवर्तन होने के कारण क्यों परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट है साझेदारी की नादुरुस्ती या निजीकरण। कई बार जो हमारे फर्म के अंदर जो पार्टनर हैं उनकी तबीयत वगैरह ठीक न रहने के कारण, सपोज 3 पार्टनर्स ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। ए पार्टनर क्या उनकी हेल्थ वगैरह बरोबर नहीं रहती, या निजी कारण से वो क्या करता है? अपना जो प्रॉपर टाइम है या अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है, तो भी क्या किया जाता है? उसका लाभ का प्रमाण घटाकर बी और सी को उसका भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो भी लाभ में परिवर्तन होता है। सेकंड नंबर पॉइंट है साझेदार जो है वो उसको समय का अभाव है। जहां पे भी फॉर एग्जांपल देखिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी समझो 2 ही पार्टनर्स हैं, तो क्या करते हैं? वो एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, पर बी क्या है? प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा है अपनी पार्टनरशिप फर्म को, जिसके कारण बी एक तो बोलेगा ना कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट या लाभ मिलना चाहिए, तो वह दोनों एक दूसरे से परस्पर
निर्धारित करके तो अपने जो लाभ हानि का रेशो है उसमें चेंजेस करते हैं, और जिससे ए को ज्यादा लाभ मिलेगा और बी को कम लाभ मिलेगा। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है, पुराने जो साझेदार हैं उसकी मृत्यु हो जाए या निवृत्ति। ऐसे एग्जांपल के तौर पर देखें, 3 पार्टनर हैं, अजय, सुरेश और मुकेश। तो क्या होता है, तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं। इंसान की एज के अनुसार वो क्या, उसकी कार्य की एफिशिएंसी, जो कार्य क्षमता कम हो जाती है। समझो, सुरेश क्या हो रहा है, उसकी निवृत्ति ले रहा है, वो रिटायरमेंट ले रहा है, या किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या होगा, जो हमारी फर्म है उसमें 2 ही पार्टनर रहेंगे, अजय और मुकेश। तो पुराने जो साझेदार हैं उसमें से सुरेश को निकाल देंगे, इसके कारण लाभ हानि जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है उसमें चेंजेस होगी, तो भी लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे कि 3 to 1, तो क्या होगा, तो निकल जाएगा, बाकी जो रेशियो होगा 3 to 1 वो चलता रहेगा इसमें। समझे, सुरेश निकल गया, बाकी जो पुराना रेशियो है 3 to 1 में उनको प्रॉफिट लॉस मिलता रहेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है, नए साझेदार के प्रवेश के कारण। इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है, लाभ हानि में परिवर्तन होने के कारण में लास्ट पॉइंट कौन सी है, कोई नया पार्टनर्स धंधे में आ जाए। समझते ना, नए पार्टनर्स को हम लोग कब लेके आते हैं। और एग्जांपल ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बी को नया पार्टनर लेके आते हैं। क्यों लेके आ रहे हैं, उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, स्किल होगी, जिसको इसको इंक्लूड करने के या इसको नाम को इंक्लूड करने से हमारे धंधे का जो भी हम बेच रहे हैं या हमारा बिजनेस है और इंक्रीज होगा और बढ़ेगा। ठीक है। जिसके कारण हम उसको जोड़ते हैं, जो भी क्या होगा, उसको भी धंधे में प्रॉफिट या लॉस में उसको हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है। तो भी लाभ हानि में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। ये थ्योरी का पार्ट था। अभी थोड़ा हम इसके अंदर एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है। फर्स्ट है त्याग का प्रमाण। इसका सूत्र होता है सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग का अनुपात, जो हमारे पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनर्स हैं उनके लाभ में कमी आई। जैसे 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, सी को एक और पार्टनर लेके आते हैं। ठीक है। तो पहले उनका रेशियो क्या था, ए और बी का 1:1 था, सी को लेके और 1 दिया। जो पुराने जो पार्टनर्स थे, जो उनको पहले जो लाभ मिलता था उसकी कंपेयर में अब क्या होगा, हमको कम लाभ मिलेगा। पहले जो रेशियो था 1/2 1/2 ऐसे करके निकला, अब क्या होगा 1/3 करके इसको डिवाइड करेंगे। इन द सेंस पहले उनको 10 लाख, एक फर्म में 2 लाख प्रॉफिट हुआ, समझो 50,000 प्रॉफिट हुआ एक फर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए और बी को कितना होता था, 25,000। अभी सी एक और पार्टनर आ गया, 25,000 में से उसको हिस्सा देना पड़ेगा ना। ठीक है। अभी कितना आएगा, 1:1 करेंगे तो
करेंगे 50,000 डिवाइड बाय 3। पहले कितना था लाभ, अभी क्या होगा, पहले के कम पे 25 मिल जाता, अभी उनको लाभ अभी कम मिलेगा, ठीक है ना। 25 मिल जाता, उसकी जगह पे उनको 15 मिलेगा, या 16 साढ़े 16 हजार उनको एक को लाभ मिलेगा। तो पहले 25 और 16.5 में से जो लेस करेंगे, जो उनको पहले जो लाभ मिलता था उसकी कंपेयर में जो अभी कम लाभ मिलेगा, जो उसे क्या कहा जाता है, सैक्रिफाइस रेशो कहा जाता है, ठीक है। जो पुराने साझेदार हैं, जो उनको मिलने वाला लाभ, पहले जो लाभ मिलता था, नए साझेदार के प्रवेश के कारण उनको जो लाभ कम मिलेगा उसे त्याग का प्रमाण कहते हैं, ठीक है। तो भी इसके अंदर सेकंड नंबर पॉइंट है गेनिंग रेशियो, लाभ का अनुपात। गेनिंग रेशियो का सूत्र क्या होता है, न्यू रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। कई बार पार्टनरशिप हमारी फर्म है जो चल रही है, उसमें क्या होता है, जो पुराने साझेदार होते हैं, पुराने साझेदार 3 साझेदार हैं A B C, उसमें से एक साझेदार निवृत्त हो गया या डेथ हो गई, उसके कारण जो अन्य जो पार्टनर जो हमारे फर्म में रह गए हैं, जो उनको मिलने वाला लाभ पहले की तुलना में ज्यादा मिलता है, तो उसे लाभ का अनुपात या गेनिंग रेशियो कहते हैं। इसका जो सूत्र है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा दिया जाता है। जैसे कि 2 भागीदार हैं, ठीक है, दो उनका पार्टनरशिप रेशियो क्या था, 1:1, ठीक है, 1:1। अभी क्या किया, लाभ हानि अनुपात में उन्होंने चेंज किया, तो ए और बी को 1:1 मिलता था, अभी चेंज करके 1:2 कर दिया, जिससे क्या होगा, बी को भी पहले की कंपेयर में ज्यादा मिलता है। कैसे, पहले 1/2 50-50% के लाभ, अभी क्या हो गया 1/3 और उसको 2/3, क्या होगा, ए से उसको डबल उसको प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, यह बी को ज्यादा लाभ, उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। पहले की कंपेयर में जो पुराने पार्टनर से उनको ज्यादा लाभ मिले उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। आई होप जो आप जब हमने जो टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक का जो इस चैप्टर के अंदर अपना जो थ्योरी का पार्ट है वो पूरा हुआ। आगे इसके जो शॉर्ट सम्स आएंगे सैक्रिफाइस रेशियो के और गेनिंग रेशियो के, कल हम वो डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।